राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, पारण कब और किस शुभ मुहूर्त में करना चाहिए, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी। साथ ही आप जानने वाले हैं पूजा विधि और इस दिन के महत्व के बारे में। इससे पहले अगर आपने आज के फाल्गुन मास महात्म्य की कथा हमारे चैनल पर नहीं सुनी है तो आप इस कथा को भी जरूर सुनिएगा। उम्मीद है आपको ये कथाएं भी हर दिन जरूर पसंद आएंगी। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम विजया एकादशी है और इस एकादशी का व्रत निर्जल या फिर निराहार रहकर, और अगर ऐसा सामर्थ्य न हो तो फलाहार के साथ भी इसको रखकर विधि विधान से भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। भगवान नारायण की पूजा करने से भक्तों के जीवन में सुख, शांति और खुशहाली आती है। जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है और अंत में मोक्ष प्राप्त होता है। इस एकादशी व्रत को रखने से स्वर्ण दान, भूमि दान, अन्न दान और गौ दान से भी अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। अगर आपसे कोई शत्रुता रखता है तो आपको विजया एकादशी का व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में जब भगवान श्री राम ने माता सीता के हरण के बाद रावण से युद्ध करने के लिए सुग्रीव की सेना को साथ लेकर लंका की ओर प्रस्थान किया तो लंका से पहले विशाल समुद्र ने उनका रास्ता रोक लिया। समुद्र में बहुत ही खतरनाक समुद्री जीव थे जो वानर सेना को हानि पहुंचा सकते थे। चूंकि श्री राम मानव रूप में थे, इसलिए वह इस समस्या को उसी रूप में सुलझाना चाहते थे। उन्होंने लक्ष्मण से समुद्र पार करने का उपाय जानना चाहा, तो लक्ष्मण ने कहा कि हे प्रभु, यहाँ से आधा योजन की दूरी पर वकदलाभ्य मुनिवर निवास करते हैं, उनके पास इसका उपाय अवश्य मिल सकता है। तब भगवान श्री राम उनके पास पहुंचे, उन्हें प्रणाम किया और अपनी समस्या उनके सामने रखी। तब मुनि ने उन्हें बताया कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को यदि आप समस्त सेना सहित उपवास रखें तो आप समुद्र पार करने में तो कामयाब होंगे ही, साथ ही इस उपवास के प्रताप से आप लंका पर भी विजय प्राप्त करेंगे। समय आने पर मुनि वकदालभ्य द्वारा बताई गई विधि अनुसार भगवान श्री राम सहित पूरी सेना ने एकादशी का उपवास रखा और राम सेतु बनाकर पूरी राम सेना के साथ लंका पर आक्रमण किया। इस युद्ध में भगवान श्री राम एक साधारण मनुष्य के अवतार में थे, लेकिन फिर भी इस एकादशी व्रत के प्रभाव से उन्होंने रावण की इतनी बड़ी सेना को हराकर लंका पर विजय हासिल की और सीता माता को मुक्त कराया। साल 2024 में फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत 6 मार्च दिन बुधवार को रखा जाएगा। एक दिन पहले यानी 5 मार्च दिन मंगलवार को दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। दशमी तिथि को किया गया भोजन शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 6 मार्च 2024 दिन बुधवार को सुबह 6:30 से और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 7 मार्च दिन गुरुवार को सुबह 4:13 पर। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 7 मार्च सुबह 4:14 से और द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी 7 मार्च की मध्य रात्रि 1:20 पर। एकादशी के दिन 6 मार्च को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:47, सूर्यास्त का समय रहेगा सुबह 6:28 और राहुकाल का समय रहेगा दोपहर 12:38 से दोपहर 2:05 तक। मान्यताओं के अनुसार राहुकाल के अशुभ मुहूर्त में दान, पुण्य या कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। द्वादशी तिथि के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:46, सूर्यास्त का समय रहेगा सुबह 6:28 और राहुकाल का समय रहेगा दोपहर 2:05 से दोपहर 3:33 तक। 7 मार्च द्वादशी के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय रहेगा सुबह 9:30। हरिवासर का जो समय होता है, इस समय व्रत नहीं खोला जाता है।
हरिवासर समाप्त होने के बाद ही एकादशी व्रत खोला जाता है। हरिवासर वह समय होता है जब द्वादशी तिथि शुरू होती है, उसकी शुरुआत के 5 से 6 घंटे का समय, और अगर इस समय उपवास खोला जाए तो एकादशी का व्रत अधूरा माना जाता है। 7 मार्च दिन गुरुवार को व्रत पारण का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो है दोपहर 1:43 से दोपहर 4 बजे के बीच में। जो भी भक्त एकादशी का व्रत रखते हैं तो कुछ जरूरी नियम है जो सभी को मानने चाहिए, उसकी जानकारी उन्हें जरूर होनी चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि कुछ लोग एकादशी का उपवास रखते हैं लेकिन शुभ मुहूर्त में घर पर नहीं होते हैं या अपने किसी जरूरी काम से बाहर होते हैं, तो उस समय व्रत खोलने की स्थिति में या दान देने की स्थिति में नहीं होते हैं। तो सुबह की पूजा आप समय से कर लें। हरिवासर के समय आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन जो भी आपको खुद से उपवास खोलना है वो चीज आप साथ लेकर जाएं, जैसे कि जल, तुलसी दल, फल वगैरह, जूस, और जहां पर भी आप होंगे वहीं पर भगवान विष्णु का ध्यान करके सच्चे मन से उन्हें प्रणाम करके क्षमा याचना करते हुए आप अपना उपवास खोल सकते हैं। आगे आने वाली वीडियो में आपको जो एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि और व्रत कथा की जानकारी भी मिलेगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्णा।